वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारे रेलवे के एग्जाम में इम्पॉर्टेंट है, रेलवे लोको पायलट के लिए। और भी किसी में अगर राइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन आते हैं तो उसमें इम्पॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक व्यक्ति उत्तर दिशा में 30 मीटर और फिर पूर्व दिशा में 20 मीटर चलता है और अंत में दक्षिण पश्चिम दिशा में 30√2 मीटर चलता है, तो आरंभ बिंदु से व्यक्ति का विस्थापन होगा। तो इसमें विस्थापन यानी डिस्प्ले निकालना है। तो देख लेते हैं। इसमें हमारे दिशा में ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ होता है, जैसा कि साइन देख रहे हैं आप, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो क्वेश्चन दिया है, पहले एक व्यक्ति उत्तर की दिशा में 30 मीटर चलता है, उत्तर की दिशा में 30 मीटर चला, फिर पूर्व दिशा में 20 मीटर चला और अंत में दक्षिण पश्चिम दिशा में 30√2। तो दक्षिण में पश्चिम में, पश्चिम इधर है, दक्षिण इधर नीचे की ओर, 30√2 इधर चला। तो अब ये इधर चलने के लिए 30 मीटर ये है, तो 30 मीटर जब ये है तो 30 मीटर ये चलेगा। उसके बाद फिर यहाँ से यहाँ ये 20 मीटर चलेगा, 20 मीटर ऊपर है, 20 मीटर यहाँ हो गया। जब 20 मीटर यहाँ चला तो हमारा यहाँ तक आने में जब ये 30 होगा, ये 30 होगा, तभी ये 30√2 होगा। ये आपका उसमें त्रिकोणमिति का रूल है। अगर आप निकालना भी चाहेंगे तो निकालेंगे तो पता चल जाएगा। 30 अगर ये दोनों होगा तभी ये 30√2 होगा। इसके लिए हमारा 20 इधर है तो ये 10 हो जाएगा। तो 10 मीटर हमारा आ गया पश्चिम दिशा में, यानी आरंभ बिंदु से व्यक्ति का विस्थापन कितना होगा, 10 मीटर पश्चिम में। अब ये शार्ट मेथड है आपके कंपटीशन एग्जाम के लेवल के हिसाब से। तो ये अगर 30 है, ये 30 है, तो ये 30√2 होगा। ऐसा प्रमेय है, नियम है, देखेंगे तो समझ में आएगा। तो 10 मीटर पश्चिम दिशा में इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, 30 मीटर त्रिज्या के मोड़ पर कार की अधिकतम चाल क्या होगी यदि टायर व सड़क के बीच घर्षण गुणांक 0.4 हो। तो इसमें देख लेते हैं। तो घर्षण गुणांक इतना हो तो अधिकतम चाल पूछा है। इस क्वेश्चन में आपका फॉर्मूला लगेगा Vmax = μgr। आप लोग पढ़े होंगे, 12th में भी ये सब सवाल पढ़े होंगे। 10th में थोड़ा बहुत याद नहीं है, मगर 12th में तो जरूर ये सवाल हम हल किए हुए हैं। तो Vmax = μgr। तो न्यू का मान 0.4 दिया हुआ है, जी का मान गुरुत्वाकर्षण 10 होता है और आर का मान 30। त्रिज्या 30 मीटर दी हुई है, 30 ये हो गया। जी का मान ऑलरेडी पता होना चाहिए, नहीं पता होता है 10 रखा जाता है, तो ये पता होना चाहिए। तो यहाँ 0.4 10 × 30 गुणा करेंगे 120, 120 का रूल बाहर निकालेंगे तो 10 का स्क्वायर 100 होता है, यानी उसके बाद 20 यानी 10.84 मीटर प्रति सेकेंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका सही उत्तर होगा। देख लीजिए सभी लोग, और एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए अगर और दूसरे का भला चाहते हो, और किसी का सहयोग करने से कोई चीज़ कम नहीं होता, तो उसको सहयोग कीजिए और सेशन को शेयर कीजिए। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, एक पिंड गुरुत्वाकर्षण के अधीन अपनी शीर्ष स्थिति पर विरामावस्था से एक घर्षणहीन मार्ग पर नीचे खिसक सकता है। यह मार्ग अंत में डी व्यास वाले एक वृत्ताकार लूप में समाप्त होता है। तो झुके हुए मार्ग की न्यूनतम ऊंचाई क्या होगी यदि लूप के सफलतापूर्वक पूर्ण कर सकें। तो झुके हुए मार्ग की ऊंचाई पूछी है, यानी ये जो हाइट का मान पूछा हुआ है। क्वेश्चन में गुरुत्वाकर्षण के अधीन शीर्ष स्थिति से विरामावस्था में घर्षणहीन मार्ग पर नीचे खिसकता है, मतलब कोई टुकड़ा है, मास है, द्रव्यमान, जो कि नीचे घसकता है इस पे, ठीक है, इस पे खिसकेगा। तो उसके बाद है एक मार्ग के अंत में डी व्यास वाले वृत्ताकार। अगर मान के चले डी व्यास वाले वृत्ताकार कोई गोला है, जैसा दिखाया गया है, तो उसके बाद वृत्ताकार लूप में समाप्त होता है। तो झुके हुए मार्ग की न्यूनतम ऊंचाई एच का मान पूछा हुआ है, ये वृत्ताकार लूप है। तो वृत्ताकार के लिए क्या होता है, अगर ये त्रिज्या इसकी आर है तो इसमें वृत्ताकार त्रिज्या जब आर है तो इसमें भी का मान जो होगा
तो हमारा v इक्वल टू √5gr है। अगर कोई वृत्ताकार पिंड किसी उस पर लुढ़कता है तो इसके लिए v इक्वल टू √5gr रखेंगे। तो उसके रखने पर v का मान mgh इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर होता है, तो v का mv, तो v का मान √5gr रखा गया है, v स्क्वायर का मान तो √5gr। ठीक, तो अब यहाँ से यम यम कैंसिल हो जाएगा, जी से जी कैंसिल हो जाएगा, h का मान 5/2r, h इक्वल टू 5d/4। यहाँ पर 1/2 यम v स्क्वायर होता है, तो v स्क्वायर, तो v इक्वल टू या v इक्वल टू अंडर रूट, यही हो गया है 5gr, ये चीज है। तो यही चीज रखा गया है 5gr, जो कि यहाँ पॉइंट बहुत लोगों को नहीं समझ में आता जो पहली बार देखे। तो v स्क्वायर की जगह ही तुम्हारा अंडर रूट v का मान रखा हुआ है √5gr, तो 5 जी से जी कैंसिल, एम से एम कैंसिल, तो h इक्वल टू 5/2r। तो अब यहाँ से r इक्वल टू d/2 होता है, त्रिज्या इक्वल टू व्यास बटे 2, तो d इक्वल टू 2, तो ये 5d/4 आपका राइट आंसर हो गया है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और राइट ये दिशा वाला क्वेश्चन हर एक एग्जाम में लगभग आता है, चाहे पॉलिटेक्निक में हो, यूपी ट्रिपल एससी पेट हो, एसएससी का एग्जाम हो, एक क्वेश्चन तो फिक्स रहता है दिशा से। ये पैटर्न इधर पूरब होता है, इधर पश्चिम होता है, उत्तर होता है, इधर दक्षिण, ये चीजें पता होनी चाहिए। और ये दोनों 30-30 रहेगा, तभी ये 30/2 मतलब समान होने पर ये उसका √2 आधा हो जाता है, ये याद रखना है। उसके बाद v max इक्वल टू √μgr, ये फार्मूला याद करना है। और ये mgh इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर, v स्क्वायर की जगह ये मान रखा हुआ है, तो इससे हल ये हो गया है, आप देख सकते हैं। डेली इसी तरह के अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।